हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूं, जिसमें कि आज हम बात करेंगे डिजिटल इंडिया पोर्टल के बारे में। तो आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि डिजिटल इंडिया में आप क्या क्या वर्क कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप इसमें पैन कार्ड, जीएसटी, आईटीआर, मोबाइल रिचार्ज, इलेक्ट्रिक बिल इत्यादि आप इसमें फ्री में कर सकते हैं। और साथ ही जो महत्वपूर्ण बात है कि डिजिटल इंडिया पोर्टल के लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज पे नहीं करना पड़ता है, ये निःशुल्क आपका पोर्टल है। तो वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए। सबसे पहले दोस्तों आपको गूगल पे आके सर्च करना है डिजिटल इंडिया पोर्टल। सर्च करने के बाद पहला जो आपको दिख रहा है वो डिजिटल इंडिया पोर्टल, उस पर क्लिक करना है। करते देखिए दोस्तों ये डिजिटल इंडिया पोर्टल का होम पेज आ गया है, देख सकते हैं। डिजिटल नीचे आपको लिखा हुआ है वेलकम टू डिजिटल इंडिया पोर्टल। साथ में यहाँ हेल्पलाइन नंबर वगैरह दिया हुआ है, साथ में टाइमिंग भी बताया गया है कौन कौन सा दिन ओपन होता है और कौन क्या टाइमिंग है। देखिए दोस्तों नीचे स्क्रॉल करने के बाद आपको सर्विस दिख रहा होगा, जिसमें आपका सबसे इम्पोर्टेंट है पैन कार्ड, दूसरा है मोबाइल एंड डीटीएच रिचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी बिल, आईटीआर, जीएसटी, डिजिटल सिग्नेचर, यूटीआई, शॉपिंग पोर्टल और जॉब पोर्टल। तो इस तरह से दोस्तों ये सब आपका काम कर सकते हैं डिजिटल इंडिया पोर्टल से। उसके बाद दोस्तों मैं आपको लॉगिन करके दिखा देता हूँ। उसके लिए आपको 3 डॉट पर क्लिक करके देखिए दोस्तों नीचे लॉगिन का एक ऑप्शन दिख रहा होगा, लॉगिन पर क्लिक करना है। करते ही देखिए दोस्तों आपको पेज ओपन हो जाएगा। आपको थोड़ा स्क्रॉल करके नीचे ले आना है। देखिए यहाँ साइन इन नाउ आपको दिखा रहा होगा, तो यहाँ आपको सबसे पहले वेंडर आईडी देना होगा। वेंडर आईडी देने के बाद दोस्तों आप पासवर्ड अपना दीजिए। उसके बाद दोस्तों आपको कैप्चा कोड जो दिया गया है नीचे, उसको देख के फिलअप करना है सेम टू सेम। फिलअप करने के बाद दोस्तों आपको साइन इन पर क्लिक करना है। साइन इन पर क्लिक करते ही दोस्तों आपका डिजिटल इंडिया पोर्टल का पेज खुल जाएगा। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर एक नोटिफिकेशन दिया गया है कि जो भी पेंडिंग एनएसडीएल का पैन कार्ड है वो अब चालू हो गया है, आप उसे फिर से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं इसे बंद करता हूँ। बंद करने के बाद दोस्तों मैं सबसे पहले आपको 3 डॉट में जाके आप इस पर ऐड मनी कैसे कर सकते हैं, कोई भी ट्रांजैक्शन करने के लिए वो दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप ऐड मनी पर क्लिक कीजिएगा। ऐड मनी पर क्लिक करते ही देखिए दोस्तों स्क्रॉल करके थोड़ा नीचे आने से आपका ऐड मनी का एक पेज खुल जाएगा, जहां आपको ऑर्डर आईडी, वेंडर आईडी दिख रहा होगा, साथ में आपको कितना अमाउंट करना है वो आपको दिख रहा होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पैन कार्ड के लिए आपको करना है कि मोबाइल रिचार्ज वगैरह के लिए लोड लेना है, ये आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद सबमिट पर क्लिक कीजिए। सबमिट पर क्लिक करते ही देखिए दोस्तों आपका ऑटोमेटिक पेटीएम ऐप्स खुल जाएगा, जहाँ से आप अपना पिन नंबर दे के पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं अभी पेमेंट नहीं करता, मैं बैक आता हूँ। बैक आके आपको दोस्तों थोड़ा स्क्रॉल करके दिखा देता हूँ कि क्या क्या सर्विसेज है इसमें। तो देख सकते हैं दोस्तों सबसे पहला है जो पैन कार्ड, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसके बाद मोबाइल रिचार्ज, डीटीएच रिचार्ज, उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं जीएसटी है, साथ में आईटीआर वगैरह भी है, ऑनलाइन जॉब पोर्टल भी है, आपको देख सकते हैं। साथ में जो आप कमिंग अप सून है जो आयुष्मान कार्ड वगैरह, शॉपिंग मॉल, एईपीएस सर्विस और डिजिटल साइन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आ जाने से डिजिटल इंडिया पोर्टल एक बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा ये पोर्टल। तो मैं आपको दोस्तों एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहले मैं पैन कार्ड पर जाके आपको दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों पैन कार्ड पर जाने से मुझे यहाँ 2 ऑप्शन दिखता है, जिसमें पहला एनएसडीएल और दूसरा है यूटीआई। यूटीआई अभी नया नया आया है, पहले यूटीआई इसमें डिजिटल इंडिया पोर्टल में नहीं था। तो देखिए साथ ही दोस्तों नीचे आपको दिया गया है कि जो भी आप पैन कार्ड बनाएंगे उसका हार्ड कॉपी आपको सबमिट करना पड़ेगा, नहीं तो आपका लॉगिन आईडी बंद हो जाएगा। ये हार्ड कॉपी आप सिर्फ स्पीड पोस्ट के द्वारा ही कर सकते हैं। तो चलिए मैं एनएसडीएल ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ सबसे पहला है न्यू पैन फॉर्म डाउनलोड, मतलब आप यहाँ से पैन कार्ड का न्यू फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि आप जानते ही 49A फॉर्म होता है। मैं इसे डाउनलोड करके ओपन करके आपको दिखा देता हूँ लाइव। देख सकते हैं दोस्तों मैं WPS ऑफिस से इसे ओपन कर रहा हूँ। तो एक देखिए दोस्तों इस तरह से मेरा 49A फॉर्म है। अब मैं आपको नीचे देखिए गया है पैन करेक्शन पैन कार्ड, उसे भी मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों ये आपका करेक्शन का फॉर्म है।
साथ ही दोस्तों नीचे में और बहुत सारा पेज दिया गया है जिसमें कि क्या क्या डॉक्यूमेंट क्या चीज़ कलेक्शन करने में लगता है वो बताया गया है पूरा डिटेल्स में। तो मैं बैक करता हूँ। उसके बाद देखिए दोस्तों नीचे है न्यू पैन कार्ड। यहाँ से आप न्यू पैन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों आप यहाँ से लिंक कर सकते हैं आधार कार्ड से पैन कार्ड, तो जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो मैं इसे आपको बता देता हूँ करके। तो मैं लिंक आधार टू पे पैन पर क्लिक करता हूँ। करते ही दोस्तों देखिए मुझे मेरा एक पेज खुल जाता है जो कि आपको दिख रहा होगा। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ये पेज है जहाँ आपको लिंक आधार पर क्लिक करना है। लिंक आधार पर क्लिक करते ही दोस्तों आपका आधार पैन कार्ड का लिंक का पेज खुल जाएगा जहां आपको पैन नंबर आधार नंबर दे के वैलिडेट करने से एक OTP आता है। OTP आने के बाद आप यहां इसे आसानी से लिंक कर सकते हैं आधार पैन के साथ। तो मैं बैक करता हूं। बैक करके नीचे देखिए एक ऑप्शन है डाउनलोड ई पैन। तो आपका यहाँ से आप डाउनलोड ई पैन भी कर सकते हैं। ये आप एक्नॉलेजमेंट नंबर से भी कर सकते हैं और पैन नंबर से भी कर सकते हैं। अगर आप पैन नंबर से करते हैं तो आपको पैन नंबर, आधार नंबर, साथ में आपको डेट ऑफ बर्थ और नीचे कैप्चा कोड दिया गया है, उसे फिलअप करके सेम टू सेम आप सबमिट पर क्लिक करके आप यहाँ से ई पैन कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको 8 रुपया 26 पैसा का चार्ज देना पड़ता है। थोड़ा बैक करता हूँ। बैक करके देखिए दोस्तों, तो मैं बैक करता हूँ। अभी आपको इस बार UTI से करके दिखा देता हूँ जो कि अभी न्यू ऐड हुआ है। इसमें भी देखिए एक पॉपअप खुल जाता है दोस्तों। पॉपअप में बताया गया है कि आप NSDL से ही ज़्यादा यूज करें पैन कार्ड का। तो यहाँ देखिए आपका एक ऑप्शन है गो टू UTI पोर्टल। तो मैं उस पर क्लिक करता हूँ। करते ही देखिए दोस्तों आपका UTI का पैन कार्ड का पेज खुल गया है। इसके बारे में मैं आगे वीडियो बना चुका हूँ, तो आप मेरे YouTube चैनल पर जाके इस वीडियो को देख सकते हैं। इसका मैं फुल डिटेल्स बता चुका हूँ कि कैसे पैन कार्ड वगैरह अप्लाई करते हैं लाइन बाय लाइन। तो अभी मैं इसको बैक करता हूँ दोस्तों। बैक करने के बाद दोस्तों मैं अब नीचे देखिए एक ऑप्शन है इलेक्ट्रिसिटी बिल, उसे मैं दिखा देता हूँ कैसे आप पेमेंट करिएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पर सबसे पहले क्लिक कीजिएगा। करते देखिए दोस्तों भारत बिल पे ऊपर में आ जाएगा और नीचे में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा जहाँ से आप अपना स्टेट चूज़ कर लीजिए आपका कौन सा इलेक्ट्रिसिटी है। तो जैसे मैं एक स्टेट चूज़ कर लेता हूँ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल चूज़ करने के बाद दोस्तों देखिए नीचे आपको कंज्यूमर ID आपको देने का एक ऑप्शन आएगा। आप वहाँ पर कंज्यूमर ID बैठा दीजिए। तो मोबाइल नंबर बैठा के आपको सर्च पर क्लिक करना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद दोस्तों एक फिर से पेज ओपन होगा जहां आपको नीचे दिखा रहा होगा कन्फर्म एंड फिक्सिंग बिल, उस पर आपको क्लिक करना है। करते ही देखिए दोस्तों कस्टमर का पूरा डिटेल्स आ जाएगा। यहाँ से आप नॉर्मली पेमेंट कर सकते हैं उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल का। उसके बाद मैं बैक आता हूँ। उसके बाद मैं आपको देखिए नीचे आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा मोबाइल रिचार्ज, DTH रिचार्ज, ये तो नॉर्मल है दोस्तों। मैं आपको ITR कैसे भरा जाता है ये आपको दिखा देता हूँ। देख सकते हैं दोस्तों इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग है जहाँ आप बहुत सारा ऑप्शन दिया गया है। इंडिविजुअल 60 ईयर्स, इंडिविजुअल 80 ईयर्स, मोर देन। दोस्तों बैक आता हूँ। बैक आके आपको GST दिखा देता हूँ कैसे आप GST पेमेंट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों स्क्रॉल करके नीचे आते हैं। यहाँ देखिए आपका बहुत सारा ऑप्शन दिया गया GST में। पार्टनरशिप, इंडिविजुअल, हब फार्म, पार्टनरशिप, हब फार्म इत्यादि ऑप्शन दिया गया है। यहाँ पर आप अपना सब डॉक्यूमेंट फिलअप करके आप यहाँ से GST पेमेंट कर सकते हैं। दोस्तों एक तरह से देखा जाए डिजिटल इंडिया पोर्टल में बहुत कुछ आप ऑनलाइन वर्क कर सकते हैं। तो वीडियो को दोस्तों पूरा देखने के लिए धन्यवाद।